अरे जिहाद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। और याद रखना, जहाँ जहाँ मिलोगे वहाँ वहाँ तोड़ेंगे। तो ये न्याय है? उकसाया तो फिर कहाँ गई? अब आजा, अब दोबारा आजा। तू जितने कट गऊ माता के मारेगी ना, तेरे उतने कट मैं ना मारूं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। के जनो तुम लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है ना, जब तक तुम्हारा सफाया नहीं होगा ना तब तक हम भी शांति। भगवान ने हाथ दिया, मारो, घसीट घसीट के मारो, जो तुम्हारी गौ माता को काटे, जो तुम्हें कुछ दे, मारो से। अगर अन्नू चौधरी का ये कसूर है कि उसके घर के जार बार जाकर बोला, अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो जितना हिंदू समाज है सब ये कसूर बार बार करेंगे, जिसमें दम रोक लेना। कि हम लोगों ने गलती की उसको चमकाकर, वो 2 कौड़ी की महिला जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, अय्याश किस्म की महिला, चिनार किस्म की, हम लोगों ने उसको चमका दिया, हम लोगों ने उसको हीरो बना दिया। मेरा ये कहना है, जितने भी हिंदू लोग हैं, आपके घरों के पास अगर कहीं भी मुसलमान रहते हैं तो हिंदू लोग अपने घर के बाहर सुअर पालना शुरू कर दे। जिस दिन सुअर पालना शुरू करोगे इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ी करो, घी भी निकल जाएगा और संविधान भी निकल जाएगा। वो मासूम लड़की का बता दूं, 2 अपने पतियों को छोड़कर, है ना, उसने वो मासूम थी, और 2 मर्दों को जेल करा रखा, वो मासूम थी, है ना। एक अभी पोस्को के केस में अंदर है, एक से 5 लाख रुपए मांग रही थी। वो 17 साल की मासूम लड़की बलात्कारों के केस में, वो महिला बोल रही है कि मैं वो मासूम थी। इस तरीके से आज गौरक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई, कहाँ तक सही है? देखिए, सही तो कुछ भी नहीं है भैया। आज आप देख रहे हो अन्नू चौधरी हमारा बालक जो जेल में है, तो ये पिंकी भैया की बदौलत जो ये कार्य हो रहा है, पिंकी भैया ने FIR कराई। मैंने तो ये सोच रही हूँ कि हम लोगों ने गलती की उसको चमकाकर, वो 2 कौड़ी की महिला जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, अय्याश किस्म की महिला, चिनार किस्म की, हम लोगों ने उसको चमका दिया, हम लोगों ने उसको हीरो बना दिया। अरे FIR उड़ती, पुलिस का कंप्लेंट करते, पुलिस कार्रवाई करती, हमें उसको हीरो बनाने की क्या जरूरत थी? है वो कहना है, मेरा ये कहना है, जितने भी हिंदू लोग हैं, आपके घरों के पास अगर कहीं भी मुसलमान रहते हैं तो हिंदू लोग अपने घर के बाहर सुअर पालना शुरू कर दे। अच्छा। जिस दिन सुअर पालना शुरू करोगे इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगर ये आपकी सही भाषा नहीं समझ रहे ना, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ी करो, घी भी निकल जाएगा और संविधान भी निकल जाएगा। एक गाय काटने की धमकी देने वाली लड़की को मजहबी लोग कह रहे हैं कि ये तो मासूम लड़की थी, नाबालिग लड़की थी। वो मासूम लड़की का बता दूं, 2 अपने पतियों को छोड़कर, है ना, उसने वो मासूम थी, और 2 मर्दों को जेल करा रखा, वो मासूम थी, है ना। एक अभी पोस्को के केस में अंदर है, एक से 5 लाख रुपए मांग रही थी। वो 17 साल की मासूम लड़की बलात्कारों के केस में, वो महिला बोल रही है कि मैं वो मासूम थी। अरे जिहाद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। और याद रखना, जहाँ जहाँ मिलोगे वहाँ वहाँ तोड़ेंगे, ये पक्का। किसी भी हमारे भारत के किसी भी, मैं कह रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, कोई भी न्यूज वाला सनातनी उस महिला की बाइट लेगा, महिला तो वो लड़की तो छिनार पिटेगी, और न्यूज वाले को भी मैं पिटूंगी, आस्था में याद रखना। जिस तरीके से उसने सीधा सीधा गाय काटने की बात कर डाली और चैलेंज दिया और घर का एड्रेस भी बताया, उकसाया, और उस उकसावे में जब हिंदूवादी कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो उनको ही जेल में डाल दिया गया। तो ये न्याय है? उकसाया तो फिर कहाँ गई? अब आजा, अब दोबारा आजा। तू जितने कट गऊ माता के मारेगी ना, तेरे उतने कट मैं ना मारूं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। हराम के जनो, तुम लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है ना, जब तक तुम्हारा सफाया नहीं होगा ना तब तक हम भी शांत। मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रहा है, कहीं ना उसका हैदराबाद का कनेक्शन जुड़ रहा है, बार बार वो किसी हैदराबाद के शख्स से बात। कोई कोठे की पैदाइश है, कोई हैदराबाद की नहीं है, वो छिनार किस्म की लड़की है, और वो उसको इसीलिए लाया गया क्योंकि वो लड़की का ना तो कोई चित्र है और ना चरित्र है। ऐसी महिलाएं यही काम करती हैं। लेकिन आज हिंदूवादी सरकार में हिंदूवादी गौरक्षकों को जेल में डाल दिया गया, और जो लोग सनातन का काम कर रहे हैं, गौरक्षा का काम कर रहे हैं, उन्हीं को आज आरोपी बना के जेल में डाल दिया गया। कोई बात नहीं, जो जेल में डाल रहे हैं तो पिंकी भैया जैसे साथ भी तो खड़े हैं। अब पिंकी भैया की बदौलत ये आप देख रहे हो, जो भीड़ है, ये पिंकी भैया के ही उसमें से आई है। और पिंकी भैया जो काम कर रहे हैं ना, उसके साथ का मैंने नहीं कोई संगठन काम करता देखा जितना पिंकी भैया का अस्तित्व है। तो अब आगे क्या कदम रहेगा? आगे कदम यही रहेगा,
घसीट घसीट के मारो, जो तुम्हारी गौ माता को काटे, जो तुम्हें कुछ कहे, मारो सबको से। तुम लोगों का खुद का कुछ नहीं बनता। ना हाथ उठाए तो आपकी कार्यकर्ता जेल में चले गए, हाथ उठा देंगे तो क्या हासिल करेगा? अरे कम से कम गर्व तो होगा कुछ करके गए हैं, गर्व तो होगा मुझे कि बच्चे कुछ करके गए हैं। अरे बिना करे उसको जेल कर दी, बच्चे को 3 दिन से 4 दिन से वो जेल बैठे, कब मंत्रियों तक के मैंने फोन करवाए, इन्होंने बेल नहीं दी। क्या किया था उसने? क्या कसूर था अन्नू चौधरी का? क्या कसूर था? ये कसूर था उसके घर के जार जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपनी पीड़ा बताई कि हमें दुख होता, ये कसूर था। इस कसूर की वजह से उस बच्चे को अंदर कर दिया। याद रखना, अगर ये कसूर है तो ये कसूर मैं बता दूं शासन प्रशासन को, कान खोल कर सुन लो। अगर अन्नू चौधरी का ये कसूर है कि उसके घर के जार बार जाकर बोला, अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो जितना हिंदू समाज है सब ये कसूर बार बार करेंगे, जिसमें दम रोक लेना। जो लड़की ने किया वो हिंदूवादी कार्यकर्ता करते तो क्या अंजाम होता आज मुस्लिम समाज के? फिर सर तन से जुदा के नारे लगते, और ये कुत्ते हैं गली में कुत्तों की तरह भौंकते फिरते। ये हिंदू अपना भोलापन और अपना ये जो तुम प्रेम की भावना जो रखते हो ना, ये हमारे प्रेम का नतीजा है कि हम कहते हैं कि नहीं सब एक होते हैं, सब एक रहते हैं। ये एक नहीं होते, ये कुत्ते के बच्चे होते हैं, ये एक नहीं होते। और जब तक इनको सबक ना सिखाया जाए ये सुधरने वाले। तो गौरक्षक कब तक बाहर आ जाएंगे? आ जाएंगे, आज रात को आ जाएगा जी। क्या बोलेंगे जिस तरीके से गौरक्षकों को आज जेल में डाल दिया गया, और जो लड़की फरजाना है उसने गाय काटने की बात की, उसको खुला छोड़ दिया गया समाज में? जी, इसमें कार्रवाई करो। अन्नू भाई की कोई गलती नहीं इसमें, वो तो 2 नंबर की औरत है, उसका तो कोई ठिकाना नहीं हो, तो पैसे लेती और धंधे करती और काम करती है इस चीज में।